आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी ज़िंदगी सुनकर आंख तक भीग जाती है। एक ऐसा इंसान जो खुद छुप छुप कर कुरान पढ़ता था और बाद में वही इंसान 1,08,000 लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत जगाने वाला बन गया। ये कहानी है दीन मोहम्मद शेख की। एक हिंदू घर में पैदा हुआ लड़का कैसे इस्लाम की सच्चाई तक पहुंचा, कैसे अपने ही घर वालों से कट गया और कैसे अपनी ज़िंदगी सिर्फ दीन की खिदमत के लिए लगा दी। यकीन मानिए दोस्तों, आज की ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। साल था 1942। पाकिस्तान के अंदर एक हिंदू खानदान में एक बच्चे ने दुनिया में पहली बार सांस ली। नाम दिया गया देवानंद। बचपन बिल्कुल आम, लेकिन दिल अजीब था। कभी कभी इंसान का दिल उससे पहले जाग जाता है जितना उसके हालात इजाज़त देते हैं। देवानंद अभी टीन एजर ही था कि उसके दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश उठी, कुरान पढ़ने की ख्वाहिश। लेकिन उसके माहौल में इस्लाम का नाम लेना भी आसान नहीं था। क्या करे, कैसे जाने। आखिरकार उसने एक रास्ता निकाला। वो रातों को चुपके से कुरान पढ़ने लगा, छुप छुप के पर्दों के पीछे, जैसे कोई अपनी सबसे प्यारी चीज़ को दुनिया से छुपाता है। बस यूँ समझिए, दीन की रोशनी उसके दिल में दाखिल हो चुकी थी। दोस्तों, हर सच्चे रास्ते के सामने परख होती है। जब उसके घर वालों को पता चला कि देवानंद इस्लाम में दिलचस्पी ले रहा है तो घर में तूफान आ गया। उसे मजबूर किया गया कि हिंदू रीति रिवाज ही अपना लो। उस पर नज़र रखी जाने लगी। उसे बार बार समझाया गया कि ये सब छोड़ दो, लेकिन दिल का मामला था, दिल ठहर चुका था। इसी बीच उसने शादी भी कर ली एक हिंदू लड़की से, लेकिन शादी ने भी उसके दिल की चिंगारी बुझाने की बजाय और तेज कर दी। एक दिन उसने खुद से कहा, मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने हक को पहचाना है, अब पीछे कैसे हट जाऊं। और बस यहीं से उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। घर वाले उसके खिलाफ हो गए, रिश्तेदार दूर हो गए, दोस्त पलट गए। सिर्फ एक चाचा ने उसका साथ दिया जो खुद भी इस्लाम में गहरी रुचि रखते थे। दोनों ने एक दिन फैसला कर लिया, अब देर नहीं, हम इस्लाम कबूल करते हैं। साल 1989 में देवानंद ने कलमा पढ़ा और उसका नाम हो गया दीन मोहम्मद शेख। दोस्तों, ये वो लम्हा था जब एक इंसान टूटकर फिर से बनता है। दीन मोहम्मद ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन बस इतना काफ़ी नहीं था। वो चाहते थे कि पहले खुद दीन को गहराई से समझे ताकि आगे दूसरों तक सही दावत पहुंचा सके। और फिर उन्हें मिल गए उनके उस्ताद मौलाना मोहम्मद जानी। उन्होंने दीन मोहम्मद को कुरान, हदीस, सीरत और दावत का तरीका सब सिखाया। दिन रात पढ़ाई, महीनों की मेहनत और सालों की मुजाहिदा। दीन मोहम्मद अब सिर्फ मुसलमान नहीं थे, दीन की रोशनी फैलाने वाले बन चुके थे। दीन मोहम्मद ने सबसे पहले अपने घर वालों को दावत दी, फिर अपने रिश्तेदारों को, फिर गांव, फिर आस पड़ोस और फिर पूरा इलाका। धीरे धीरे लोग उनके अखलाक से, उनके अंदाज से, उनकी बातें सुनकर इस्लाम की तरफ आने लगे। वो किसी को मजबूर नहीं करते थे, ना ही फौरन बहुत सारी बातों का बोझ डालते थे। उनका सिर्फ एक जुमला लोगों के दिलों में उतर जाता था, बस 40 दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अगर दिल ना बदले तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन दिल बदलते गए, रूहें बदलती गईं। अपने पूरे सफ़र में दीन मोहम्मद शेख ने 1,08,000 लोगों को इस्लाम से जोड़ा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 1,08,000। और सबसे हैरानी की बात, उन्होंने इस दावत से कभी पैसा नहीं कमाया। जब लोग उनसे कहते कि ये रकम रख लीजिए तो वो मुस्कुरा कर कहते, अगर देना ही है तो नए मुसलमानों को नौकरी दिलवा दो, मैं दावत बेचने नहीं आया, दावत बांटने आया हूँ। क्या कमाल की सोच थी, क्या सच्चाई थी, क्या ईमानदारी थी। दीन मोहम्मद अक्सर कहा करते थे, मेरी दिली ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए। और दोस्तों, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, लेकिन कुछ ख्वाहिशें दुनिया को बदल देती हैं। उनकी मोहब्बत, उनकी रातें, उनकी तन्हाइयाँ, उनकी दावत सब गवाह है कि एक इंसान अगर सच्चे दिल से उठे तो अकेला भी दुनिया बदल सकता है। दीन मोहम्मद शेख की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, हम सब के लिए एक आईना है। कभी कभी हम नमाज में सुस्ती कर देते हैं, कभी हम दीन की बात छुपा लेते हैं, कभी हम किसी की मदद टाल देते हैं। लेकिन एक इंसान जिसने सब कुछ खोया, घर, रिश्ता, समाज, वो दीन के लिए खड़ा रहा और हज़ारों को रोशन कर गया। तो आज का सवाल ये नहीं कि उसने क्या किया, सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, अगर दीन मोहम्मद शेख की ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी ने आपके दिल को कितना छुआ।
जाने से पहले मैं आपको एक और हैरत अंगेज, दिल दहला देने वाली हकीकत सुनाना चाहता हूँ। अगर दीन मोहम्मद शेख की कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो यकीन मानिए जो कहानी आगे आपका इंतजार कर रही है वो आपकी आंखें नम कर देगी और ईमान को ताज़ा कर देगी, क्योंकि उसमें आप सुनेंगे जादुल्लाह अल कुरानी की रूह कांप देने वाली दास्तान। एक यहूदी बच्चा जिसने ना मस्जिद देखी ना अजान सुनी, लेकिन एक तुर्की दुकानदार की नरमी, मोहब्बत और बेमिसाल अखलाक से इतना मुतासिर हुआ कि खुद मुसलमान बन गया। और फिर वही बच्चा बड़ा होकर यूरोप में 6000 और अफ्रीका में 60 लाख लोगों के लिए हिदायत का जरिया बन गया। ये कहानी तौबा की भी है, अखलाक की ताकत की भी और इस्लाम की रोशनी की भी। अगर आपने ये दास्तान नहीं सुनी तो समझिए एक हीरे जैसी कहानी मिस कर दी। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रही वीडियो को अभी क्लिक कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए।